जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डेली फास्ट एमसीक्यू प्रिपरेशन जो हम लोग बीपीएससी के लिए कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। बताइए ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? तो क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। इसको पास्कल भी बोलते हैं। इसी को ये याद रखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अनुसार बिहार का रैंक कैमा है? तो कैमा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? तो फोर्थ है। पहला किसका है? पहला है यूपी का 75 डिस्ट्रिक्ट के साथ। यहाँ पे सेकेंड एमपी है, फिर 55 डिस्ट्रिक्ट के साथ, थर्ड एमपी, और थर्ड है राजस्थान 50 डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो फोर्थ में बिहार और जो तमिलनाडु है, दोनों 38 डिस्ट्रिक्ट के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के अनुसार बिहार का कैमा स्थान है? लोकसभा के सीटों के अनुसार चौथा है। और ठीक है, चौथा है। अब फर्स्ट किसका है? तो फर्स्ट है यूपी का, 80 सीट मिला है लोकसभा में यूपी को। सेकेंड महाराष्ट्र है 48 सीट के साथ। थर्ड में वेस्ट बंगाल, हमारे बगल में इधर है, यहाँ पे बिहार, इधर वेस्ट बंगाल है, तो 42 सीट के साथ। यहाँ पे यूपी समझिए 80 सीट के साथ, फर्स्ट इधर है। सेकेंड महाराष्ट्र 48 सीट के साथ, यहाँ पे 42 सीट के साथ है। बिहार है 40 सीट के साथ चौथा स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑर्डर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार करेक्टली डिस्प्ले अकॉर्डिंग टू द एरिया के अनुसार बताइए ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट का कि कौन कितना बड़ा है। ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पहले क्या? पहले वेस्ट बंगाल, वेस्ट चंपारण है, उसके बाद फिर गया आता है, और उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद रोहतास। यानी कि देखिए वेस्ट चंपारण यहाँ पे है ना, उसके बगले में ईस्ट चंपारण निकल गया, उससे बड़ा है एरिया वाइज। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे टोटल एरिया ऑफ बिहार बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा? 36.35 हेक्टेयर, या 94.16 हेक्टेयर, या 92 हेक्टेयर, या 18.14 हेक्टेयर? कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए बी होगा, 94.16 हेक्टेयर। इसको किलोमीटर के स्क्वायर से 94,163 किलोमीटर पर स्क्वायर भी बोलते हैं। अगर मील में याद करना है तो 36-35 याद रख लीजिए, वर्ग मील स्क्वायर, ऐसे याद रह जाएगा। फिर बिहार का रैंक एरिया, मतलब इंडिया में स्टेट के अनुसार बिहार का स्टेट का कैमा रैंक है? तो ये 12th नंबर पे आता है बिहार का रैंक। ठीक है, बर्मा बड़ा डिस्ट्रिक्ट, बर्मा एरिया वाइज है, बर्मा स्थान है, लेकिन पॉपुलेशन में दूसरा है। ठीक है, झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितना एरिया लेके अलग हुआ था? तो 45.85% एरिया लेके अलग हुआ था। और फिर कितना स्क्वायर किलोमीटर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9771 स्क्वायर किलोमीटर। फिर रूरल एरिया कितना है, मतलब कि शहरी रूरल यानी ग्रामीण एरिया कितना है? तो 92,358 वर्ग किलोमीटर। और अर्बन एरिया कितना है? तो 18,004.60 किलोमीटर। ये देखिए, ये कुछ डेटा याद आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड और वेस्ट बंगाल, यूपी मतलब वेस्ट बंगाल, झारखंड, और यहाँ पे झारखंड है, अगर यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, तो हमारा जो बिहार है टच करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कटिहार है, जमुई है, बांका या भागलपुर है? तो कौन सा होगा? यहाँ पे कटिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? इंडिया में किसका लंबा कोस्ट लाइन है? कोस्ट लाइन किसको बोलते हैं? जो समुद्र से टच करने वाली स्टेट है। तो कौन सा है? गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, गया है यहाँ पे, फिर कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट है ना कोस्टल लाइन। फिर वेस्ट बंगाल भी इधर है। तो कौन इसमें से सबसे बड़ा है? तो बताइए इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है? गुजरात है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा एरिया। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का आता है, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र आता है। गुजरात का 12,014.70 किलोमीटर आता है। कितने कोस्ट लाइन है? 9 कोस्ट लाइन है। देख लिए हम लोगों ने। सबसे छोटा किसका है? गोवा का है, 101 किलोमीटर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर द 3 स्मॉलेस्ट यूटी इन टर्म, मतलब कि जो हमारा यूटी किसको बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी।
तो उसका 3 छोटा स्मॉलेस्ट मतलब एरिया के अनुसार बताइए बढ़ते क्रम में। तो कौन ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन देख लें, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या पांडुचेरी, या चंडीगढ़, पांडुचेरी या लक्षद्वीप। इसमें ऑप्शन 2 ही लिए हैं क्योंकि ऑर्डर में बताना। तो देख लीजिए लक्षद्वीप है जो 32 किलोमीटर का ही है, तो ये होगा। उसके बाद फिर चंडीगढ़ बड़ा है, उससे फिर पांडुचेरी बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पांडुचेरी से रिलेटेड। पांडुचेरी है जो यूटी कितने राज्य को टच करता है, राज्य यानी स्टेट को। यूटी कितने स्टेट को टच करेगा, 3 स्टेट को करता है ये। देखिए पांडुचेरी 3 जगह पे, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास है, फिर तमिलनाडु के पास है और फिर केरला के पास। 3 जगह यूटी को टच कर रहा है पांडुचेरी। फिर 9th डिग्री चैनल, 9th नंबर क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, किसको अलग करता है। तो देखिए 9 3 डिग्री है, 8 डिग्री है, 9 डिग्री चैनल है और 10 डिग्री चैनल है, जैसे जैसे अक्षांशीय है ना। तो देखिए 9 डिग्री लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप और मिनी कोय को अलग करता है। ठीक है, यहाँ पे मिनी क्वाय, यहाँ पे मिनी क्वाय है और यहाँ पे मालदीप है। मिनी क्वाय मालदीप, मालदीप से रिलेटेड अभी बहुत सारा बात हुआ था ना। ठीक है, और यहाँ पे मिनी क्वाय, ये देखो यहाँ पे इमेज से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। देखिए यहाँ पे ये इक्वेटर है हमारा, तो इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डिग्री बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया है, तो जैसे नीचे आएंगे तो नीचे में 8 डिग्री रहेगा ना। तो 8 डिग्री नीचे है, तो मालदीप नीचे है और मिनी क्वाय दोनों का अलग करने वाला 8 डिग्री है, यानी 8 डिग्री बीच में फंसा हुआ है MM के बीच में, ये समझ लीजिए ऐसे याद रखने के लिए। फिर 9 डिग्री उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो लक्षद्वीप उससे ऊपर है, तो लक्षद्वीप और मिनी क्वाय को जो सेपरेट कर रहा है वो 9 डिग्री चैनल है, इस तरह से समझना है। ठीक है, फिर इससे और थोड़ा ऊपर जाते हैं तो अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे अलग से, यहाँ देखिए केरला है, यहाँ पे ये है, और ये अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार ये इंडिया का इस साइड में ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अब अंडमान निकोबार में भी, इसमें भी मैंने पिछले क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ, तो फिर से आज देख लीजिए। यहाँ पे अंडमान है, यहाँ पे निकोबार है। ठीक है, अंडमान में भी इसका 4 पार्ट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये अंडमान है, ये निकोबार है। यहाँ पे साउथ अंडमान और नॉर्थ अंडमान मानिए। ठीक है, इसके बीच में देखिए, बीच में ही कोई मिडिल होगा, तो यहाँ पे मिडिल निकोबार अंडमान है, और नीचे लिटिल निकोबार अंडमान है। इसका 4 पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पार्ट है। यही क्वेश्चन एक बार आया था कि दक्कन पास कहाँ पे, तो दक्कन पास कहाँ पे, लिटिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान के बीच में, यहाँ पे दक्कन पास, यहाँ पे देखिए दिया हुआ। और कार निकोबार का भी 3 पार्ट है। यहाँ पे देखिए निकोबार का 3 पार्ट है। कार निकोबार ऊपर में और नीचे में ग्रेट निकोबार बोलते हैं, और इसका मिडिल बीच में है, यानी लिटिल बीच में है, लिटिल निकोबार बीच में है। इसका लिटिल निकोबार नीचे है, इस अंडमान नीचे है, और इसका निकोबार बीच में है। तो 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट कर रहा है, अंडमान और निकोबार को। और इसके अंदर भी पूछेगा कि इसके अंदर किसको कर रहा था, यानी लिटिल अंडमान को और कार निकोबार को अलग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए साफ, लिटिल अंडमान को और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है। ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में जाके पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे हो गया क्लियर कि 8 डिग्री चैनल MM यानी मालदीप और मिनी क्वाय को अलग कर रहा है, 9 डिग्री चैनल M और लक्षद्वीप को अलग कर रहा है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है। अब बताइए, इसमें स्टेटमेंट वाइज है। आसाम बॉर्डर है जो भूटान और बांग्लादेश को टच कर रहा है, या वेस्ट बंगाल बॉर्डर भूटान बांग्लादेश और नेपाल को टच कर रहा है, मिजोरम बांग्लादेश एंड म्यांमार को टच कर रहा है, यानी तीनों स्टेट के बारे में पूछ रहे तो कौन सा सही है। तो तीनों हमारा सही है। आसाम में भूटान और बांग्लादेश दोनों को टच करता ही है, वेस्ट बंगाल भी भूटान बांग्लादेश नेपाल को भी टच करता है, मिजोरम भी बांग्लादेश म्यांमार को टच करता है। 11th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में टच जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर रहा है उसको ऑर्डर में लाइए। तो कैसे होता है, देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे गुजरात है वो टच कर रहा है,
फिर राजस्थान टच कर रहा है, एमपी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ टच कर रहा है, झारखंड टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल और यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, कितने 8 स्टेट टच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बॉर्डर लाइन। किस तरह का बॉर्डर लाइन का एग्जाम्पल है बताना है। तो सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, या प्रीसीडिंग बाउंड्री है, या रेसिडुअल बाउंड्री, या सबसिक्वेंट बाउंड्री है। इसमें से बताना है किस तरह का बाउंड्री है। तो ऑप्शन इसका ए होगा, ये सुपर इम्पोज बाउंड्री, यानी एक्सटर्नल अलग दूसरे पावर। सुपर इम्पोज मतलब कि दूसरे के द्वारा, हम दोनों में लड़ाई है ना, अगर एक आदमी में लड़ाई तो तीसरा लोग आके समझौता कर रहा था, इसके द्वारा बनाया बाउंड्री, तो ब्रिटेन ने बनाया था, तो ये सुपर इम्पोज बाउंड्री है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच सेशन तिलक एक्सप्रेस दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट। कौन से सेशन में तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिंह अधिकार है। तो कौन से सेशन में, लखनऊ के 1916 अधिवेशन में बोला था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। 1916 के अधिवेशन में ही ना कांग्रेस गरम दल और नरम दल एक में हो जाता है। ठीक है, और 1916 में ही जो मुस्लिम लीग का अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो मांग करा था, अलग इलेक्टोरल का, वो भी कांग्रेस स्वीकार कर लेता है। दोनों अलग साथ मिल रहे हैं तो दोनों का एक दूसरे का शर्त माना जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, द ड्रेन ऑफ वेल्थ प्रोपेगेंडेड बाय द दादा भाई नौरोजी, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो उन्होंने दिया है, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब दिया गया, किस अधिवेशन में। 1859 अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, 1902 के कलकत्ता अधिवेशन में, या 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए इसमें कितने तरह से टाइप से क्वेश्चन, कलकत्ता अधिवेशन में पूछेगा तो कलकत्ता अधिवेशन, इसमें से भी ऑप्शन दे दिया गया कि कलकत्ता के किस अधिवेशन में, तो 1859 अधिवेशन में। क्योंकि दादा भाई नौरोजी 1905 तक बहुत ज़्यादा प्रभावी रहे थे वो उसके ऊपर, तो इसके ऊपर ही होंगे 1859 में। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी यानी तड़िक चालक का सिद्धांत किसको प्रोपेगेंड कर रहा है, किसके द्वारा प्रोपेगेंड, किसके द्वारा दिया गया। लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, किसके द्वारा दिया गया। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे बताइए। ये गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट इनमें से कौन रहे हैं, क्योंकि गरम दल के नेता सब कांग्रेस को नहीं मानते थे, मतलब कांग्रेस को उतना समर्थन नहीं करते, तो उनमें से भी कौन बन गए तो बताइए। लाला लाजपत राय बने, या तिलक जी बने, या बिपिन चंद्र पाल, या गुजारी लाल नंदा। तो कौन बने हैं, लाला लाजपत राय जी बने हैं। सितंबर 1920 के सेशन का अध्यक्षता किया था 1920 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होती है, 1930 में 29 में। उनको ऊपर लाठीचार्ज करता है बहुत सारा ब्रिटेन वाले, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे। फिर 18 नंबर क्वेश्चन, ए.ओ. ह्यूम डिक्लेयर द फादर ऑफ कांग्रेस। किसने ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस कब डिक्लेयर किया था, तो कौन से सेशन में। बांकीपुर सेशन 1912, कलकत्ता सेशन 1911, कराची अधिवेशन 1913, या मद्रास का 1914 में, कौन सा। तो बांकीपुर सेशन 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंड तिलक। तिलक के द्वारा कौन सा सेशन लास्ट में उनके द्वारा, मतलब सबसे अंतिम में कंडक्ट किया गया या अटेंड किया गया, तो कौन सा। कलकत्ता 1906, सूरत 1907, या अमृतसर 1909। तो ये अब तो अवश्य की बात है कि 1919 में तो उनका मृत्यु होता है तिलक जी का, जो रॉलेट एक्ट के बाद फिर असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया जाता है, असहयोग नहीं सॉरी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट जो होता है, तो अमृतसर का 1919 में उन्होंने लास्ट में अध्यक्षता की है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव किस में कहा गया, मतलब भारत में एक संविधान होना चाहिए का प्रस्तावना कब पारित हुआ। 22 जनवरी 1946 वाले में, 22 जनवरी 1947, या 20 फरवरी 1947, या 26 जुलाई 1946। तो कौन से सेशन में हुआ है, 22 जनवरी 1947 के सेशन में प्रस्तावना पारित हो गया, मतलब पारित हो गया तब। देखिए पहला
संविधान बनाने का अधिवेशन कब स्टार्ट हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 में। फिर 9 दिसंबर को हुआ, फिर 13 दिसंबर को रेजुलेशन आ गया कि क्या क्या रहना है, ठीक है, वो अप्रूव हुआ 22 जनवरी, एक साल बाद 1947 में। और फर्स्ट ड्राफ्ट बार प्रिपेयर हुआ किसके द्वारा हुआ? पहला ड्राफ्ट जो किसके द्वारा प्रिपेयर हुआ? भीमराव अम्बेडकर या BN राव या KM मुंशी? तो किसके द्वारा हुआ? ड्राफ्ट ऑफकोर्स हुआ अम्बेडकर के द्वारा, निकल यहाँ पे आंसर BN राव होगा। पहला ड्राफ्ट BN राव द्वारा बना था, उसमें 243 आर्टिकल के बारे में बात हुआ था, 13 शेड्यूल, और ये अक्टूबर 1947 में पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कांग्रेस वाज इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इन इंडिया। ये किसने बोला था? ये जो स्टेटमेंट एक है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कांग्रेस है, यानी संविधान कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान इंडिया का, ये किसने बोला था? ऑस्टिन ने बोला था, या एटली ने बोला था, या विंस्टन चर्चिल ने बोला था, या माउंटबेटन ने बोला था? तो ये बोला था ऑस्टिन ने बोला था। फिर 25वां 1992 मेंबर वेयर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम डिफरेंट प्रोविजंस। अलग अलग प्रोविजन से 292 मेंबर होते, तो आउट ऑफ दिस हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव वेयर इलेक्ट, मतलब कितने इलेक्ट होते हैं? 292 मेंबर थे, इसमें से कितने इलेक्ट होते हैं? तो 208 मेंबर इलेक्ट होते हैं, 73 जो ML रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड कौन सही है? तो फोर्स अप्लाई इन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑप्शन सी होगा। हु फर्स्ट डिफाइन मोशन। मोशन को किसने पहले डिफाइन किया? डेल्टन, न्यूटन, गैलीलियो, थॉमस। तो गैलीलियो ने। नेता सुभाष चंद्र बोस अपना आपदा प्रबंध पुरस्कार किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? नेशनल सुभाष चंद्र एक आपदा प्रबंधन पुरस्कार स्टार्ट कौन से मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट हुआ? तो होम अफेयर द्वारा। तो सो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा लगभग 30 क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने ये 17 मिनट में कंप्लीट कर चुके थे। देखिए आपको अगर सेशन कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद।